यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो करियरवेल पर करें आईएएस प्रीलिम्स 2025 सीसेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरवेल ऐप। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए, डिस्काउंट पे आज हम थर्ड सेशन पर चल रहे हैं और मेरे बच्चे कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज आपके साथ डिस्कस करें। सक्सेसिव के बहुत सारे सवाल होंगे और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि सक्सेसिव आपको लगभग बहुत सारे चैप्टर में काम आना है, तो इस पर जितनी ज़्यादा वो स्पीड बनाइए। आइए मेरे बच्चे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 सक्सेसिव डिस्काउंट पे सवाल में कह रहा है, रोहिणी ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू recession of market. The further C further offers a discount of 30% on its sale. कह रहा जी, पहला डिस्काउंट दिया 20% का, दूसरा डिस्काउंट दिया है 30% का। इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। तो -20 है, -30 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 गुना 30/100। 30 20 हुआ मेरे बच्चे 50 और 3 दूनी हुआ 6। तो हम कहेंगे कि सर इक्विवेलेंट जो है वो 44% का डिस्काउंट हो रहा है। इक्विवेलेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है? 44% का। कह रहा व्हाट इज द नेट डिस्काउंट फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस एंड दिस। तो भाई एक 15 का है, एक 35 का। अगला होगा 15 गुना 35/100। ऑप्शन इतनी दूर दूर नहीं है, 44 वाले खतरनाक है। तो देखो यार, ये 50 आया, यहाँ 15 5 75, 15 3 45 और 7 52, 15 एकम मतलब 52 तो 5, तो घटाओगे तो भाई आएगा 44.75, यानी 44.75% आएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा डिस्काउंट। 44.75% आएगा डिस्काउंट। कहते हैं शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर ऑन एन आर्टिकल। कहता है एक दुकानदार है, वो अपने आर्टिकल पे कुछ ऑफर चलाता है। आखिरी में पूछा इनमें से किस योजना के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, यानी किस स्कीम में सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम वहां होगा मेरे बच्चे जहां डिस्काउंट मिनिमम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्काउंट दोगे सेलिंग प्राइस कम होता रहेगा, डिस्काउंट कम कर दोगे सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। आइए, पहले वाले में कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 15-15 के। पहला 15, फिर 15, फिर 15 गुना 15/100। ये लिखो मत मेरी तरह, तेज तेज पढ़ो। तो यह आया -30 और यह आया 225, तो प्लस में 2.25 सेट करोगे तो यह आएगा 27.75%। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो ओवरऑल डिस्काउंट आएगा वो 27.75% आया। आपने कहा जी ठीक है। सेकंड वाले में कह रहा कि यार हम 2 डिस्काउंट दे रहे हैं 25 और 5 का, तो -25 -5, 25 गुना 5/100, -25 और -5, तो यह आया -30, 25 5 125, तो ये प्लस में 1.25, तो यह आएगा भाई 28.75%। यानी यहां जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे बच्चे 28.75%। लास्ट वाले में कह रहा है कि भाई 2 सक्सेसिव दे रहे हैं 20 और 10 का, 20% और 10%। तो 20 जमा 10 30, मतलब माइनस कर लीजिए, -20 -10, और यहां करेंगे 20 गुना 10/100। ये सारी चीजें डिटेल बता रहा हूं, फिर शॉर्ट बताऊंगा इसका। तो 20 10 30, 30 में से 2 गया मेरे बच्चे 28%। मतलब यहां जो डिस्काउंट आ रहा है मेरे बच्चे वो आ रहा है 28%। और चौथे वाले में तो कह रहे हैं डिस्काउंट ऑफ 30%, यहां डिस्काउंट आ रहा है 30%। आराम से पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे बच्चों एक बात समझना ध्यान से, बड़े प्यार से मेरी बात को समझना। मैं अगर आपसे ये कहूं ना कि भैया 20% और 10% के 2 सक्सेसिव डिक्रीज है या 2 डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ,
या मैं 15-15 बोलूं, आराम से समझना मेरी बात को, या मैं 19 और 11% बोलूं, या मैं 18% और 12% बोलूं, या मैं 14% और 16% बोलूं, और कहूं कि यार ये बताइए कौन सा डिस्काउंट सबसे बड़ा होगा। तो आपको यह एक बात समझनी है कि सर सबका जो जोड़ है ना वो 30 ही बैठेगा, 20, 10, 30, 15, 15, 30, 19, 11, 30, 18, 12, 30, 14, 16, 30। और जब मैं फार्मुला लगाऊंगा ना तो फार्मुला ये होगा भाई, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फार्मुला ये रहता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। हाँ जी। तो एक्स प्लस वाई करोगे तो 20 जमा 30, 10, 30 ही आएगा, और माइनस आता है 20 गुना 10/100 यानी 2, तो आंसर आया 28%। मतलब ये है कि जिन दो का प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा तो 30 में बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो उत्तर छोटा आएगा, और जिन दो का प्रोडक्ट सबसे छोटा आएगा 30 में से वो छोटा चीज घटाओगे तो उत्तर सबसे बड़ा आएगा। मुझसे इस सवाल में ये पूछा था कि भाई सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसको मिलेगा, मतलब सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस किसे मिलेगा, तो जिसका डिस्काउंट छोटा होगा सेलिंग प्राइस उसे ज्यादा मिलेगा। अब मुझे यहां पे बस ये देखना था कि 20 ढाई 200 होता है, 15 15 225 होता है, 19 गुना 11 करोगे तो 9, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 209 होता है, 18 गुना 12 करोगे 12 8 96, और 12 कम 12 और 9 21, ऐसे कर लीजिए। तो एक बात ये देखना, इसकी भी गुना करेंगे तो 14 6 84, 14 कम 14 और 8 22, 224। सबसे बड़ा मल्टीप्लीकेशन इसका ही आएगा। मेरे बच्चे जब a प्लस बी दे रखा हो ना आपको, और a इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अलजेब्रा में आपने ये चीज पढ़ी है या पढ़ेंगे, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि इसको बराबर टुकड़ों में तोड़ दो। अगर मैं ये कहूंगी भाई ए और बी का जोड़ है 10, ए और बी की आप जो मर्जी वैल्यू ले लो लेकिन लेना पॉजिटिव, तो बताओ कौन सी ऐसी दो वैल्यू लेके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा। तो 10 को दो टुकड़ों में तोड़ दो, 5 और 5, तो पांचों पांचों 25, 25 से बड़ा प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता। आप अगर इसे 6 ले ले, इसे 4 ले ले 24 आएगा, इसे 8 ले ले, इसे 2 ले ले 16 आ जाएगा, इसे 9 ले ले 1 ले ले 9 ही रह जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है ना इसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा, अगर इसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा तो 30 में से बड़ी वैल्यू घटेगी तो उत्तर सबसे छोटा आएगा। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि पेपर में जब आप इन चीजों को करें तो आपको ये नोटिस करना है कि 15 15 के 2 30 हो गया, 25 और 5 30 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, और मुझे वो निकालना है जिसमें डिस्काउंट सबसे छोटा हो, तो 30 में जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट घटेगा वही उत्तर छोटा देगा। और यहां 15 15 है, ये बराबर है, तो इनका ही प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा, तो आंख बंद करके कह देते कि सर ये डिस्काउंट सबसे छोटा होगा, और जितना छोटा डिस्काउंट उतना ही सेलिंग प्राइस बड़ा। तो स्कीम फर्स्ट में ही सेटिंग बैठेगी। ये कॉन्सेप्ट में सिखाना चाह रहा था आपको यहां। जैसे यहां देखिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं भाई किस में डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम किस में होगा डिस्काउंट। तो आपने कहा कि भाई 5 5 10 है, 10 है, यहां 8 और 2 10 है, तो जहां बराबर है ना हर हाल में इसका डिस्काउंट सबसे कम होगा, इसका डिस्काउंट सबसे कम होगा। अब कह रहा है 7500 रुपए पर निम्नलिखित में से कौन सा 7500 रुपए पे सबसे ज्यादा छूट देगा, तो भैया ये तो सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा। अब ये 10% डिस्काउंट है, ये सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये सिंगल डिस्काउंट है। यहां 8 और 2 लोगे तो 10 से तो कटेगा ना, क्योंकि 8 जमा 2 माइनस 8 गुना 2, तो माइनस कर रहे हैं तो 10 से छोटा आएगा। हमें सबसे बड़ा डिस्काउंट चाहिए, तो मेरे बच्चे सबसे बड़ा डिस्काउंट 2 आएगा, यानी स्टेटमेंट सेकंड, यानी ऑप्शन ए। देखिए यार, कहता था मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹50,000, एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 रुपए। तीन दुकानदारों में से पहले ने 25 और 15 के दो डिस्काउंट दिए, दूसरे ने 20 और 20 के डिस्काउंट दिए, तीसरे ने 30 और 10 के डिस्काउंट दिए, तो ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ मिलेगा। देखो यार, पहले वाले ने 25 और 15 जोड़ 40 है, दूसरे ने 20 और 20, और तीसरे ने 30 और 10। तो मैंने बताया कि जो बराबर होगा ना इसका उत्तर सबसे छोटा आएगा, सबसे कम डिस्काउंट आएगा। ये तो सवाल से हट गया। अब जिनका प्रोडक्ट सबसे छोटा होगा उतना उसका डिस्काउंट बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी 30 जमा 10 होगा तो वो 40 आएगा, और -30 गुना 10/100 यानी 3 आएगा। यहां करेंगे तो भी 25 जमा 15 40 आएगा, -25 गुना 15 करेंगे तो 25 की 15 से करेंगे, या 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, तो ये आएगा 3.75। तो यहां बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं तो उत्तर छोटा रहेगा, यहाँ छोटी वैल्यू घटा रहे उत्तर बड़ा, यानी 30 और 10 का सबसे बड़ा डिस्काउंट आएगा। तो आंसर है मेरे बच्चे थर्ड। अब एक बात और भी यहां से समझना है, पीछे भी हमने किया, जैसे हमने लिखा 25 15 दो डिस्काउंट है, फिर 20 20 लिखा, फिर एक जगह लिखा 30 और 10 लिखा, एक जगह लिखा 39 और 1। आपने ध्यान से देखा होगा तो इन सब का जोड़ 40 है, और मैं कह रहा हूं भाई दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं,
तो एक बात और भी तरीके से आप इसे ध्यान दे सकते हैं पेपर में, कि जिनके बीच का डिफरेंस सबसे छोटा होगा, जैसे यहाँ 0 है, तो मेरे बच्चे ये डिस्काउंट भी सबसे छोटा होगा, सबसे कम यही होगा, क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट होगा ये। और जिनके बीच का डिफरेंस सबसे बड़ा होगा, जैसे 25-15 का डिफरेंस 10, 30-10 का डिफरेंस 20, 39 और 1 का डिफरेंस कितना आ गया 38, तो जिसके बीच का डिफरेंस बड़ा वो डिस्काउंट भी बड़ा होगा, लार्जेस्ट। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सो ट्रिक लगाओ। डिस्काउंट मतलब डिफरेंस बड़ा तो डिस्काउंट लार्जेस्ट, डिस्काउंट मतलब डिफरेंस छोटा तो डिस्काउंट छोटा। तो इस सवाल में समझ में आ गया था भाई 30-10 का डिफरेंस 20 है, जो सबसे बड़ा था, तो ये डिस्काउंट सबसे बड़ा है। इसे पीछे वाले में भी यही कहानी थी, यहाँ पे भी कि भाई 5-5 का डिफरेंस 0 था, यहाँ 10 था, अकेला ही था, यहाँ 8 और 2 का डिफरेंस कितना था 6, यहाँ 10 और 0 था, तो सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें था, तो डिस्काउंट भी इसी का ज्यादा होगा। कह रहा है लेकिन ध्यान रखना उन सवालों में ये होगा तभी जब उनके जोड़ सेम होंगे। कह रहे यदि किसी और डिस्काउंट की बात होगी, अगर सक्सेसिव इंक्रीज होगा तो उल्टी वैल्यू देगा। कह रहे यदि किसी अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30% और 40% की दो क्रमिक छूट है, विक्रय मूल्य का अंतर, अच्छा सॉरी उल्टा कह रहा है, कहता है कि भाई द इफ ऑन द मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस विद डिस्काउंट ऑफ 65%। कहता है अगर सीधा 65% का डिस्काउंट दे दिया जाए डायरेक्ट, और दूसरा है कि दो डिस्काउंट पकड़ाया जाए, एक 30% का और एक 40% का, तो भैया ये डिस्काउंट कितना बना, 30 और 40, -30 गुना 40/100, तो 70 - 12 58 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां डिस्काउंट आएगा 58%, यहां डिस्काउंट था 65%। तो कह रहा था कि सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 105 रुपए। भाई मान लीजिए मार्क प्राइस 100 था, तो 100 पे 65 का डिस्काउंट दोगे तो 35 का बिकेगा, और 100 पे 58% का डिस्काउंट दोगे तो चीज 42 की बिकेगी। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 105 को, तो 100 की वैल्यू बताओ। 7 से काटेंगे 15, 1500 मेरा राइट आंसर। देखिए यार सवाल में कह रहा है एक निश्चित बिल पर 27% का डिस्काउंट दे रहे हैं, डायरेक्ट है 27% का डिस्काउंट। दूसरा ये है कि हम दो सक्सेसिव दे रहे हैं 20% और 10% का, तो 20 जमा 10 माइनस 20 गुना 10/100, तो 30 में से 2 गया मेरे बच्चे, तो यह आया 28%। तो मोटी मोटी बात ये समझना कि भैया वहां डिस्काउंट था 27 का और यहां डिस्काउंट दे रहे हैं हम 28 का। कह रहा है दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस है 1%, तो 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 56 को। तो कहता है 100% की वैल्यू बताओ, तो आंसर आ जाएगा 5600। देखिए यार सवाल में क्या रहा है भाई 700 रुपए कोई पैसा है, तो 700 रुपए पे एक तो डिस्काउंट डायरेक्ट लगा दो 35%, एक 700 रुपए पे दो सक्सेसिव लगा दो 18% और 12, तो 18 जमा 12 माइनस 18 गुना 12/100, 30 और 18, 12 7 चलो 12 × 8 = 96, और भैया 12 × 8 = 96, 12 × 12 और 9 21, तो 2.19, तो घटाएंगे तो आएगा 81, और ये 29 में 2 गया 27। तो हम ये भी कह सकते हैं भाई ये कैलकुलेशन गलत कर गया, 12 से गुना करते तो 12 × 8 = 96, हासिल 9 आई, 12 कम 12 और 9 21, 2.16, 10 में 6 गया 4, या 8 आया, और ये 29 में 2 गया 27, तो 27.84। अब मेरे बच्चे ये है 27.84%। अब हमें ये कह रहा है कि भाई 700 रुपए पे ये दो स्कीम लगाई, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। देखो यार 35 और 27 के बीच में डिफरेंस आएगा 7.16 का, निकालोगे तो 7.16 का डिफरेंस आएगा। तो 700 का 7.16% निकालना है, 700 का 7.16% वैल्यू निकालनी, बस ये कहानी है। तो भैया 16 7 112, भाई एक दो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो डायरेक्ट ये मेरा आंसर हो गया। कहता है यार एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% की छूट देता है, एक विशेष बिक्री दिवस पर वह पहली छूट के बाद
अतिरिक्त 30% का कूपन और प्रदान करता है यदि वस्तु इतने रुपए में बेचेगी तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। कहता है आर्टिकल इतने में बेचा गया तो ये बताओ भैया आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है। देखो दो तरीके हैं। पहला है, अच्छा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पहला तो तरीका ये है कि हम रेशियो वाला मेथड यहां यूज कर लें, या दूसरा तरीका ये कि हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लें और फिर कंपेयर करें। दोनों ही बातें दोनों तरीकों से एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, आजकल एक चीज और आ गई है, क्या कि जो ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, वो उल्लू के पट्टों ने लगभग दे रखे होते हैं और हमें बता भी नहीं रखा होता कि अप्रोक्सीमेट है। हम उस केस में क्या कर जाते हैं, डिजिटल सम लगा देते हैं, यूनिट डिजिट लगा देते हैं, जबकि सवाल का उत्तर वो एक्यूरेट था ही नहीं, वो तो अप्रोक्सीमेट था। तो आइए भाई देखते हैं। पहला रेशियो बेस करते हैं। 24% का डिस्काउंट दे रहा है तो चलो सीधा ही लिखते हैं 24%। अगला 30 का दे रहा है भाई, तो ये आया मेरे बच्चे 54 और ये आया 72 7.2। घटाएंगे तो ये आएगा 46.8। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के 46.8% का डिस्काउंट आया। अब अगर 46.8% का डिस्काउंट आएगा मेरे बच्चे, 46.8% का डिस्काउंट आया, तो कह रहा है कि चीज बेची है 7700.70 में। तो अगर मार्क प्राइस 100 रुपए है तो 100% है, तो 100% में 46.8 का डिस्काउंट हो गया तो चीज होगी 53.2% में बेची गई। तो 53.2% जो है ना मेरे बच्चे, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 7700.70 का। तो हमसे पूछ क्या रहा है, मार्क प्राइस बताइए, 100% की वैल्यू बताइए क्या होगी। ये मेरे बच्चे सवाल है। ये बात तो आप भी जानते हैं, जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है, हटाओ। अच्छा ये डेसिमल, अरे भाई मान जा, ये वाला डेसिमल और ये वाला डेसिमल हट गया। अब कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। अब देखो कुछ कुछ सिंपल बनाते हैं फिर अप्रोक्सीमेशन लेंगे यार। 7 से काटें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0 0, 7 एकम 7, 7 7 49, बचा कितना भाई, 49 का बचा कितना, 4, 7 6 42। बहुत बढ़िया जी, है ना। 7 6 13, 3 से तो कटेगा नहीं भाई ये। अब भाई 4 से अगर काटे तो 19 आएगा, 4 से काटे तो 25 आएगा। अब 19 से देखते, 19 पंजे 95, 95 के बाद बचा 15, 19 छके 14, 19 साते 133, बचा 17 और फिर 1, तो 19 में 171। तो ये मेरे भाई मेरा आंसर आएगा। तो 25 से गुना करेंगे इसे, तो 25 में 225, हासिल 22, 25 आते 175, 175 और 22 कितना हो गया भाई, 5 2 7, 7 2 9 1 19 और 25 पंजे 125, 9 5 14, 2 1 3 और 1 4, तो 144 है 75। यानी ऑप्शन टी हो गया। कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो गई लेकिन इस तरीके से। अब देखते हैं मेरे बच्चे इसकी कैलकुलेशन को कैसे तरोड़ा मरोड़ा जाए कि कुछ हो जाए। देखो भाई, अब कैलकुलेशन के साथ खेलेंगे थोड़ा। झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। देखिए यार दोस्त, आइए थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा के देखते हैं। देखो यार, पहली बात तो ये कि ये 100 है। अगर 100 है तो 100 के अंदर 25 भी मौजूद होता है ना। 4 वाला तो इसे कट जाएगा, ये तो तय। तो इसका मतलब ये तय है कि जो भी मेरा आंसर होगा हर हाल में वो 25 का मल्टीपल होगा और 25 से भाग जाने के लिए आखिरी 2 डिजिट भाग जाते हैं। तो 45 भाग नहीं जा रहा, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। ये आंसर 17,000 में है, वो आंसर 14,000 में है। अब हमें बस ये देखना है कि भाई 532 को अगर मैं, समझो या 500 होता तो 500 को मैं 14 से गुना करता तो 14 पंजे 70, यानी इसके नजदीक पहुंच जाता। और अगर मैं इसे 17 से गुना करूं तो 17 पंजे 85, तो उस केस में या 85 के आसपास ही आने वाली वैल्यू आनी चाहिए थी। आप कहेंगे बात तो आपकी बिल्कुल सेट है सर। अगर हम अंदाजा लगाएं, दिमाग दौड़ाएं, तो बात ये है कि सर ये इसका 17 गुना तो किसी भी हालत में नहीं हो रहा है, ये 14 ही गुना बैठ रहा है और 14 गुना में एक ही ऑप्शन था डी, क्योंकि ये तो 17,000 पे था, वो 14,000 पे था। तो ये वाला काम भी हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि हम रेशियो लगाते हैं इसमें कि भाई 24% के डिस्काउंट दिया तो 4 25 से 19,
और भाई 30% की फ्रैक्शन 3/10, 10 से 7, यानी 250 से कोई चीज होगी 19 7 133। तब 133 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 77.7/133। तो 250 की वैल्यू कितनी, ये मेरा सवाल है। तो भी मेरे बच्चे आपको कैलकुलेशन यहां करनी पड़ेगी, लेकिन ऑप्शन इतने प्यारे हैं कि ढूंढा जा सकता है आसानी से, इतनी बड़ी बात है नहीं, है ना। देखिए यार दोस्त, सवाल में कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ ए कार इज दिस एंड दिस, राहुल बाइज दैट कार एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। कहता है राहुल ने इस कार को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में खरीदा, 30 और 20 में। तो ओवरऑल निकालेंगे तो 30 गुना 20/100, तो 30 20 50, 3 दूनी 6, 44% के डिस्काउंट पे राहुल ने इस चीज को खरीदा। तो मेरे बच्चे 6 लाख का 44% निकालोगे, 6 लाख है ना भाई, हाँ। तो 6 लाख के 44% डिस्काउंट पे उसने चीज खरीदी, तो मतलब 56% पे चीज खरीदी है। अब ये हो गया राहुल का कॉस्ट प्राइस है, और कह रहे हैं राहुल ने इस आर्टिकल को बेच भी दिया। बेच कितने में दिया जी, 47,4,78,000 में। तो कह रहा जी बताओ, ये उसका हो गया सेलिंग प्राइस। तो राहुल ने ऐसा क्या कर दिया जिससे राहुल खुश हो गया। देखो भाई, दिमाग दौड़ाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काटते हैं, 8 4 12 और 7 19, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटता है, 7 6 42, 7 से भी नहीं कट रहा। अब तो मेरे बच्चे कहानी ये हुई कि 2 से ही सेट बैठेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नीम 18। भाई 56 होता है 7 गुना 8, ना 7 से कट रहा, 7 तिया 21, 2 नहीं कटेगा, तो 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 239। कितने का प्रॉफिट कमा दिया भैया, 9 में 8 गया 1, 13 में 6 गया 7, यानी 71 का प्रॉफिट कमा लिया है 168 पे। तो कहता है जी 100 पे क्या कमाल किया इसने, ये पूछ रहा। देखो यार मेरे दोस्त, कहानी को थोड़ा थोड़ा समझो। अगर मान लो यहाँ 70 होता, तो 70 से काटते 7 ढाई 70 आता, और 7 दूनी 14, और 7 चौक 28 आता, है ना। फिर 2 5 10 होता, और 2 12 24 आता, 5/12 हो जाता, कितना मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे ये देखो कि 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3, और ये 5/12, तो 5 8 40, यानी 70 होता ना तब भी 40 से बड़ा उत्तर होता है, यहाँ तो 71 है, तो मेरा आंसर 40 से तो बड़ा आएगा, यानी 42.26। दूसरी चीज ये भी है कि आप ये सब ना भी करें तब भी, लेकिन वो तुक्केबाजी ही होगी, कहना बच्चे के लिए एकदम से उसे ढूंढ पाना आसान काम नहीं है। वो ऐसे कि सोचो यार, यहां 168 की जगह अगर 170 लिखा रहता, तो 170 का 40% कितना होता है, 17 × 68। ये तो 170 भी नहीं है, और ये 68 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब 40 से तो बड़ा ही आंसर होगा। तो 40 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, हाँ है ना। तो दोनों तरीके आप लगा सकते हैं। और अगर आप अप्रोक्सीमेशन पे जाना चाहते हैं तो ऊपर आएगा 7100, नीचे आएगा 168। 7100 नीचे आ जाएगा 168, है ना। देखो भाई, क्या किया जाए। या तो मेरे बच्चे एक बात ये समझी जाए कि ये 16 का लगभग कितना गुना है। समझो ये 170 होता, तो 170 का ये कितना गुना होता, 17 चौकू 68, यानी लगभग 40 गुना ही, 40 गुना से थोड़ा बड़ा है। तो अगर मेरे बच्चे मैं इसमें 32 जोड़ दूं, तो 32 का 40 गुना क्या होगा, 0 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280 जोड़ूंगा अभी मेरे बच्चे, तो ऊपर आ जाएगा 0 8 2 1 3 7 1 8, 8380/200। 0 से 0 काटा, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 नीम 18, और एक जीरो और था, यानी 41.9 के आसपास, यानी लगभग पे भी जाता तो मेरे बच्चे मेरा आंसर 41.9, और वो कोई ऑप्शन था ही नहीं, केवल यही आंसर था। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना इतना है, बाकी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।